अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित नवाज़ और आज की इस वीडियो में बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट और जूडो प्लेयर मैं आप लोगों को साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि किस तरह आप लोग 1600 मीटर यानी कि 1 माइल रेस जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में या पाकिस्तान के किसी और इदारे में आपके पास जो मैराथन रेस होती है उसको कैसे हम पास करेंगे, किस तरह से कौन से ऐसे टिप्स हैं या ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए जो है वो इसको बआसानी पास कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोग के पास जो पहला स्टेप है वो आपके पास है प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रैक्टिस से क्या मुराद है कि विदाउट प्रैक्टिस कोई बंदा भी 1600 मीटर जो है वो नहीं भाग सकता अगर उसका कोई स्टेमिना ना हो। एक दिन वो उसको कोई रोल नंबर स्लिप उसकी आती है कि दूसरे दिन जी आपका फिज़िकल है, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप लोग क्या करें कि डेली बेसिस के ऊपर सूटेबल टाइम इसके लिए जो है वो सुबह की नमाज के बाद और असर के बाद यानी कि शाम से पहले पहले, ये 2 टाइम है। इस वक्त आप जो है वो अपना स्टेमिना गेन कर सकते हो। शाम के बाद भी एक अच्छा टाइम है, तो आप कोई अच्छा सा ग्राउंड ढूँढें या कोई वॉकिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक वगैरह ढूंढें और उसके ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस किया करें। अब प्रैक्टिस में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 1600 मीटर रिक्वायर्ड है और आप पहले दिन ही जाके वहाँ पर जो है वो 1600 मीटर भागते हैं, बल्कि आप स्टार्ट लें 600 मीटर, फिर उसके बाद 800 मीटर करते हुए फिर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, फिर 1200 मीटर, इसी तरह ही अपनी जो डिस्टेंस है उसको आप जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाएं। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप एक हफ्ते में भी इसको कवर कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छे जो चीज़ है जो आपको यूज़ करनी चाहिए वो ये है कि सैमसंग मोबाइल में या प्ले स्टोर के ऊपर भी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कि जी इतने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो टाइम टू टाइम आप जो है वो अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, अपना टाइम कंज्यूमिंग टाइम जो है वो उसको कम करते जाएं, तो इंशाल्लाह विद इन 7 डेज़ जो है वो आप 1600 मीटर्स को जो है वो पास करने की सलाहियत रखते होंगे। दूसरी चीज़, अब आपके प्रैक्टिस आपकी हो गई, अब आप पहुंच चुके हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर, उस ग्राउंड में आपने भागना है। तो अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, आपके पास चाहे जितनी भी प्रैक्टिस है लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने ऊपर मुतमईन नहीं है खुद से, तो आप बिल्कुल भी इसको पास नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा मेन पॉइंट आपके पास फिर क्या आ गया कि आपने वहाँ पर जाके जो है वो आपको ख़ुद के ऊपर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि जी मैं पास कर सकता हूँ। अगर बंदा जो है वो गैर मुतमईन हो के वहाँ पे जाता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होता है कि वो अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ठहर जाता है या वो पास नहीं कर पाता उसको आसानी से। तीसरा स्टेप जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो ये है कि भागने के दिन यानी कि लेट्स सपोज अगर आपका टाइम जो है वो सुबह 9 बजे का है, तो सुबह नाश्ता आपने टाइट करके नहीं जाना, कोई हल्की फुल्की ख़िज़ा खा के जानी है, कोई एक गिलास बंदा दूध का पी लेता है, साथ कोई एक एप्पल वगैरह खा लेता है, तो उससे क्या होता है कि बंदे को भागने में जो है वो आसानी होती है, बंदे का दिल ख़राब नहीं होता। या ज़ाहिर है वहाँ पे जाके जब आप लोग जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बंदे के ऊपर एक प्रेशर भी होता है, तो वो चीज़ें उनसे फिर बंदे को उल्टी वगैरह आने का या ये ख़तरा होता है। और एक चीज़ तो ये कि हल्की ख़िज़ा खा के जाने। दूसरी चीज़ आपने ये भी ज़हन में रखनी है कि अगरचे आपका टाइम 9 या 10 बजे का आया हुआ है, तो रश ज़्यादा होने की वजह से अक्सर औक़ात क्या होता है कि आपका टेस्ट जो है वो 1 बजे या 3 बजे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि अपने साथ जो है वो आप कोई बिस्किट वगैरह या कोई केक वगैरह, कुछ हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने पीने की अपने साथ आप ज़रूर ले जाएं, ताकि वहाँ पर बिल्कुल आप सुबह से ही आपने कुछ नहीं खाया होता तो फिर वहाँ पे जाके आप जो है वो आपको ज़्यादा देर खाली पेट रहने से भी आपका इसमें जो है वो मसला हो सकता है। तो ये था आपके पास तीसरा पॉइंट। अब चौथी चीज़ आपने क्या फ़ॉलो करनी है वो ये है कि अब आपकी लाइन अप आप हो गए हो, आपको उन्होंने किट्स वगैरह पहना दी हैं कि जी अभी आपने भागना है। एक बंदा आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, इंस्ट्रक्टर आपका जो होगा, कि आपने इस ग्राउंड के 3 चक्कर पूरे करने हैं, फिर आपने इधर से आते हुए पास लेना है। बहरहाल उनको आपने वहाँ पर ध्यान से सुनना है। हर एक रनिंग में ये इंस्ट्रक्शंस अलग-अलग ही होते हैं। उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ाहिर है अभी आप लोग जाओगे और जाते ही आप भागना तो नहीं लग जाओगे, आपको वहाँ पे आधा घंटा बिठाया जाएगा, फिर एक बैच भाग के आएगा, फिर आप लोगों की बारी आएगी, तो तब तक आपके मसल्स जो हैं, टांगों के थाइस मसल जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। ठीक है,
तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन जा के बस उसने कहा भागो, तो आप लोग ठहरी जगह के ऊपर भागना स्टार्ट कर देते हो। तो उसमें आपको एक मसला हो सकता है, मसल आपके क्रैम्प हो सकते हैं, और अगर आपके मसल क्रैम्प हुए तो बस समझो कि आपकी रनिंग फेल हो गई है। तो उसके लिए क्या करना है, जब आपको इंस्ट्रक्शन कोई इंस्ट्रक्टर जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, वार्म अप करना है। वार्म अप बस थोड़ा सा वार्म अप आपने करना है, बहुत ही आसान है। मतलब आप कुछ इस तरह की जंपिंग वगैरह कर सकते हो, सिंपल आप जंपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अपने ऊपर वाले जो बॉडी है इसको थोड़ा सा वो करना है, तो आप मतलब किसी किस्म की भी आप जंपिंग कर सकते हो, ताकि आपके ये जो मसल्स हैं, शिन के मसल्स, थाइस के मसल, ये क्या हो, थोड़ा सा इनमें जो है वो मूवमेंट आए, वर्किंग में वो आए, वो वार्म हो जाए अंदर से, ताकि भागते हुए आपके मसल क्रैम्प का आपको मसला पेश ना हो। ये हो गया 4th स्टेप। 5th स्टेप आपके पास क्या है कि अगर आप भाग रहे हो, ठीक है, तो इसमें अब ये सबसे अहम आपके पास जो स्टेप है वो ये स्टेप है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि अब एक आपको इंस्ट्रक्टर ने बता दिया कि जी इस ग्राउंड के आपने जो है वो 3 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। 3 चक्कर लगाएंगे आप, आपका जो है वो 1600 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो अब क्या करना है जी, जाके भागना है, और बस भागते 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 जब तक बस हिम्मत है। ऐसा नहीं होता, इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने जहन में आप एक टारगेट फिक्स करो कि जी अगर 1600 मीटर के 3 चक्कर बन रहे हैं, तो मैंने आधा डिस्टेंस जो है विदाउट रुके, विदाउट एनी स्टॉप, मैंने आधा डिस्टेंस कवर करना है। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप एक चक्कर पूरा हुआ आपका, आधा चक्कर और 1.5 चक्कर आपका 3 में से जो है वो जैसे ही कंप्लीट होता है, तब तक आपने बिल्कुल नहीं रुकना, ठीक है। और हाँ, भागते हुए आपने स्टार्ट जो लेना है वो आप देखेंगे कि लोग पागलों की तरह जो है पहले से ही बहुत स्पीड लगा के भाग रहे होंगे। तो आपने स्टार्ट में कोई ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, इतना भी आहिस्ता नहीं, मतलब मॉडरेट रहना है अपनी स्पीड को लेके। अच्छा, अब आपने जैसे ही अपना आधा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि आप मतलब सांस ले सकते हो आप। फिर आपको फील होगा कि भाई अभी मेरी जो सांस है वो फूल रही है, मैं मज़ीद नहीं भाग सकता। तो आधा डिस्टेंस तो आपने कवर करना है इसको लेके, ठीक है। अब जैसे ही आपका आधा डिस्टेंस कवर हो गया, अब ये नहीं है कि बिल्कुल आपकी सांस फूल रही है तो जी अभी मैं बिल्कुल रुक जाऊँ यहाँ पे आके, अब मैं स्टॉप हो जाऊँ, नहीं। इसकी क्या वजह है, इसकी एक वजह ये है कि अगर आप जैसे ही रुकेंगे तो आपका दिमाग जो है वो ये समझेगा कि भाई इसका काम हो गया है, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन जो है वहीं पर ही रुक जाएगी। आपने भागना बिल्कुल ठहरना नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने आधा डिस्टेंस कवर किया, आप जो है वो तेज़ तेज़, अब देखें, अगर मैं भाग रहा था लेकिन अब मैं भाग नहीं सकता, लेकिन अब मैं तेज़ तेज़ जो है वो वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब तेज़ तेज़ वॉक कर सकेंगे लेकिन अब भाग नहीं सकेंगे। और ये आपने जहन में रखना है काउंट डाउन करते हुए कि मैंने 15 से 20 स्टेप ही सिर्फ तेज़ तेज़ वॉक करनी है, ताकि मेरा डिस्टेंस जो है वो भी कवर होता रहे, और मैं जो है मेरा टाइम जो है वो भी वेस्ट ना हो। अगर मैं ठहर गया एक जगह के ऊपर तो बस फिर तो मैं गया, फिर मैं भाग नहीं सकूँगा। तो मैंने तेज़ तेज़ वॉक करनी है, मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर हो गया। और दरमियान में फिर आपने क्या करना है कि जब आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है ना, फिर आपने एक टेक्निक यूज़ करनी है कि आपने अपने दोनों हाथों से इस तरह करके सांस अंदर लेनी है, ठीक है, और उसको 2 सेकंड अंदर रख के फिर इस तरह आपने उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, जब आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाए। तो अगर आप 2-3 दफ़ा ये टेक्निक आप अप्लाई करते हो खुद के ऊपर, तो आपका सांस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपके पास भागने के लिए टाइम भी पड़ा होता है, और आपकी सांस भी कुछ हद तक नॉर्मल हो चुकी होती है, और आपका थोड़ा सा डिस्टेंस फिर भी कवर हो चुका होता है विद इन इस टाइम के, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप फिर नॉर्मल हुए, अब फिर आप दोबारा से भाग लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि अब आपका आधा डिस्टेंस कवर हो चुका था, अब जो रिमेनिंग आधा डिस्टेंस है ना, उसका आपने क्या करना था कि जी उसको आप फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, ठीक है। कि अब मैंने स्टॉप तब तक नहीं होना जब तक ये जो 1.5 मेरे पास चक्कर पड़ा हुआ है, इसका जब तक मैं आधा कवर नहीं कर लेता। तो जैसे ही आप उसका आधा कवर करोगे या उससे ज़्यादा अगर आप कवर कर लेते हो, फिर उसके बाद आप रुको नहीं, फिर उसके बाद आप तेज़ तेज़ वॉक वैसे ही करो, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे ही आप तेज़ तेज़ वॉक करोगे, तब आपकी सांस दोबारा बहाल होगी, आप मतलब आपकी नॉर्मल हो जाएगी सांस। और साथ में वो आपने टेक्निक करनी है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ किस तरह आपने वो करनी है, ठीक है। बस इस तरह आपने करना है, आपकी सांस जो है वो स्टेबल हो जाएगी।
اب آپ نے لاسٹ اسٹیپ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، ابھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی میرا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے ریس کا وہ سامنے مجھے نظر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ کو بتایا گیا ہوگا پہلے سے کہ یہاں پر آپ کے 1600 میٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ تو جیسے ہی آپ کو اپنا فنش پوائنٹ نظر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جسم کی ساری انرجیز ایک ہی جگہ کے اوپر جمع کر کے اور پھر آپ نے جو ہے وہ صحیح شوٹ لگانی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شوٹ لگانا۔ تو آپ پھر ایک ہی طرح سے آپ جو ہے وہ تیزی سے بھاگیں، ٹھیک ہے، اور ود ان فیو سیکنڈز جو ہے وہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ جائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ رننگ پاس ہو جائے گی۔ سو یہ تھے کچھ بیسک سٹیپس، ان کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور پریکٹس کریں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔